बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंदम का मयारी बीज खुद से पैदा करने के हवाले से। जितने हम पैदावारी अखराजात कम कर सकते हैं उतना ही हमारी बचत में इजाफा होगा। यानी अगर हमें घर पर नाई मंजूर शुदा अच्छी अकसाम का बीज मिल जाए तो जो हम बाजार से महंगे दामों बीज खरीदते हैं कम से कम हमारा ये खर्चा तो बच जाएगा और तसल्ली बख्श बीज होगा। मगर घर पर गंदम का बीज खुद से पैदा करने के लिए चंद एहतियातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपने इन बातों को मलहूज़े खातिर रखना है और अपने घर का बीज पैदा करने की कोशिश करनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो नाई मंजूर शुदा अच्छी अकसाम है आप उन्हीं का ही बीज रखें। मसलन निशान है, उरूज, सुबहानी, दिलकश, अकबर, अजरक डेरा, यानी जो पुरानी अकसाम है जिनके ऊपर रस्ट आती है, फैसलाबाद 2008 है, गैलेक्सी है, सहर है, TD1 है, अब्दुल स्तार है। तो इन अकसाम का बीज रखने से गुरेज करें। जो नई अकसाम मार्केट में मौजूद है इनका ही आप खुद से बीज पैदा करें। अब आपने पहला काम ये करना है कि जहां पर जड़ी बूटियों की बहुतात हो उस खेत से आपने बीज नहीं रखना। जो आपका खेत जड़ी बूटियों से साफ हो, पाक हो। हाँ, इक्का दुक्का कहीं पर अगर आपको जड़ी बूटियां नजर आती हैं तो उन्हें आप हाथ से ही खींच कर, यानी आपने अपने खेत को जड़ी बूटियों से पाक कर लेना। इसके अलावा एक अमल होता है, साइंसी जुबान में से कहते हैं रोगिंग आउट, यानी जो गैर किस्म के पौधे हैं वो उस वैरायटी के भी हो सकते हैं, कुछ ऊंचे पौधे वो भी निकाल दें। जौ के पौधे हैं, जई के पौधे हैं, दुम्बी सिट्टी के पौधे हैं, उन्हें भी निकाल दें। और दूसरी अकसाम के आपको उसके अंदर पौधे नज़र आ रहे हैं तो उन सब पौधों को आप निकाल लें। सिर्फ एक जैसा यूनिफॉर्म खेत नज़र आना चाहिए, उस वैरायटी के ही पौधे बाकी बचें जो आप बीज बनाना चाह रहे हैं। जिस खेत से आपने बीज रखना है उसको अच्छी तरह देखें, उसमें बंट और स्मट का मसला नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक खेत के अंदर 40, 50, 100 पौधे मिलते हैं उन्हें आप तलफ कर लें। ये मैंने वीडियोस बनाई हुई है डिटेल से। यानी कि जब आपने हार्वेस्टिंग करनी है तो स्मट से मुतासरा, बंट से मुतासरा सिट्टे आपके उस बीज के अंदर शामिल नहीं होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हमला है तो फिर ऐसे खेत से बीज नहीं रखना चाहिए। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि उनके खेत के अंदर बाकी जड़ी बूटियां तो नहीं होती मगर एंड तक जो है जो लेली है, वनवेड़ी जिसे कहते हैं, ये मौजूद होती है। उसमें कटाई में भी बड़ा मसला बनता है और अगर बहुत ज़्यादा है, वैसे तो ऐसी फसल भी फिर कमज़ोर होती है, लेकिन अगर आपकी फसल बेहतर खड़ी हुई है और लेली का इस तरह का हमला है और टुकड़ियों में है खासकर, तो जब आपने कटाई करनी है ना तो कटाई से 10 दिन पहले कार्फेंट्राजोन, ये एम के नाम से दवाई है FMC के पास, ठीक है ना, 10 ग्राम 100 लीटर पानी में मिला के आपने उन्हीं जगहों पर स्प्रे कर देनी है जहां पर ये लेली मौजूद है, ताकि कटाई में भी आसानी हो। और इसका बीज लेट जाके पकता है, ये अभी कच्ची होती है तो वो फौरन मर जाती है, ख़त्म हो जाती है टाइमली और उसका बीज नहीं बन पाता, जिससे आपकी जो गंदम की फसल है वो इसके बीजों से पाक होगी, फिर आप उसका बीज रख सकते हैं। जिस खेत से आपने बीज रखना है तो जब आपने कटाई शुरू करनी है तो पहले बाहर वाले जो बॉर्डर है 1-1 मीटर चारों तरफ से उसे काट लें और दूसरी गंदम में शामिल कर लें, जिसे आपने बतौर खाने के लिए इस्तेमाल करना है या आपने सेल करनी है। उसके बाद उस एकड़ की या जितना भी वो आपका प्लाट है उसकी आपने कटाई करनी है। जब वो गंदम थ्रेशिंग के लिए तैयार हो जाए तो फिर आपने ये बात जहन में रखनी है कि थ्रेशर की सफाई करनी है पहले अच्छी तरह, ताकि जो दूसरे खेत से थ्रेशर आई है उसमें वो वाली वैरायटी के साफ ज़रे दाने मौजूद होते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आपने थ्रेशर को चलाना है, पहले वैसे सफाई करनी है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए आपने थ्रेशर को चलाना है। जो उसके अंदर गंदम वगैरह बची होगी वो निकल जाएगी। उसके बाद जो आपने पहली 2-4 पलियाँ डालनी है, यानी एक आधा गट्टू, वो जो थ्रेशिंग होकर आएगी गंदम, उसे आपने बीज में शामिल नहीं करना, ताकि उसके अंदर मिक्सिंग होगी तो हम उसे निकाल लें। उसके बाद जो है वो अगला गट्टू, वहां से आपने जो है उन गट्टुओं को अलहदा करते जाना है, नए गट्टू लेकर रख लेने हैं, नई बोरियां लेकर रख लेनी है, साथ में एक परमानेंट मोटा मार्कर वो भी आपने अपने पास रख लेना है। तो उसको आपने ताज़ा गट्टुओं के अंदर डालते जाना है, बंद करते जाना है, वैरायटी का नाम लिख के मोटे मार्कर से उसे आपने महफूज कर लेना है। जो गंदम आपने बीज के लिए महफूज करनी है उसे आपने जब खेत से लेकर घर आना है तो एक दफ़ा अच्छी तरह उसे धूप लगवानी है और ऐसी जगह पर स्टोर करना है जहाँ पर चूहों का इशू ना हो, दीमक वगैरह का इशू ना हो
और बाद में जब जुलाई अगस्त के महीने आते हैं उस वक्त आपने फ्यूमिगेशन लाजमी करनी है, यानी जो एल्यूमिनियम फास्फाइड की हम धुनी देते हैं वो आपने लाजमी देनी है। इस पर मैं तफसीली वीडियो बना चुका हूँ। इसके बाद जब अगले साल इसी बीज को आप इस्तेमाल करना चाह रहे होंगे तो आपने सबसे पहले बीज की जर्मिनेशन चेक करनी है। जर्मिनेशन चेक करने के बाद आपने इस बीज की ग्रेडिंग करवानी है, और जो अच्छा बीज होगा, मोटा बीज होगा, जड़ी बूटियों के बीज भी निकल जाएंगे, उसके बाद आपने इसे काश्त करना है। और इसके अलावा एक और बात भी, ज़्यादा तो असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसका भी ख्याल रख लिया जाए तो बड़ी अच्छी बात है कि हमेशा उस खेत से बीज रखें जिसके अंदर आपने बेहतरीन खादों का इस्तेमाल किया है, यानी जिसमें वाफिर पोटाश इस्तेमाल की है, फास्फोरस इस्तेमाल की है, बोल्ड ग्रेन है, सेहतमंद दाना है। जिस ज़मीन के अंदर आपने पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया या नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है या दाना पिचक गया है, तो ऐसी गंदम से उगाव तो हो जाता है, कोई इशू नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसी गंदम से जो है वो वैसे अगर बीज ना रखा जाए तो बेहतर है। अब कुछ दोस्त यहाँ पर ये सवाल करते हैं कि हमारी गंदम की फसल तो बड़ी अच्छी थी, मगर भूरी कुंगी, पीली कुंगी, काली कुंगी यानी रस्ट का हमला हो गया था, हमने स्प्रे भी की, बीमारी रुक भी गई, तो क्या ऐसी फसल से गंदम का घर का बीज रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये जो रस्ट की बीमारी है ये बीज से फैलने वाली नहीं है। तो अगर आपके खेत में रस्ट का हमला हुआ है और आपने फंजीसाइड का स्प्रे भी किया है तो इस खेत से आप अगले साल के लिए गंदम का बीज रख सकते हैं, बशर्ते कि अगर वो रस्ट ससेप्टिबल वैरायटी है फिर तो उसका बीज रखना ही नहीं चाहिए। मसलन आपने अरूज 2022 लगाई और उसके ऊपर भी रस्ट का हमला हो गया तो इसका आप बीज रख सकते हैं। आपने निशान लगाई और रस्ट का हमला हो गया, दिलकश पर हो गया, अकबर पर हो गया, तो इसका बीज आप रख सकते हैं। लेकिन जो ससेप्टिबल वैरायटीज़ हैं जिसे मना किया जाता है काश्त करने से कि जी आप गैलेक्सी काश्त ना करें, सहर काश्त ना करें, TD1 काश्त ना करें, और वो आपने लगाई और फिर उसी का बीज बनाया और अगले साल फिर वही काश्त करना चाह रहे हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि जो ससेप्टिबल वैरायटीज़ होती हैं इनके ऊपर हर साल ही रस्ट का हमला होने का खतरा रहता है।